नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बागेश्वर में अगले महीने उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने बताया कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए 180 बूथ बनाए गए हैं, जिन्हें कांग्रेस ने रणनीति के तहत मजबूत कर लिया है। उन्होंने कहा कि करण माहरा कई बार वहां का दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव भी 4 दिन के दौरे पर हैं, जो लगातार बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शिषपाल सिंह बिष्ट ने कांग्रेस की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि जनता महंगाई और बीजेपी की कार्यप्रणाली से परेशान हो चुकी है, इसीलिए बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है। चुनाव पूर्व ही वहां पर जो 180 बूथ हैं उनके पुनर्गठन का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सभी फ्रंटल संगठनों के जो संगठन हैं उसको चाक चौबंद करने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण माहरा जी 3 बार वहां पर संगठन की समीक्षा करके आ चुके हैं और वहाँ पर हमारे नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद जो है प्रदीप टम्टा जी लगातार बागेश्वर में कैंप किए हुए हैं। कार्यकर्ताओं उनके साथ संवाद कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। किसी भी स्तर पर कोई चूक हम चुनाव में नहीं करना चाहते और जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो लगातार जो है चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। भगत सिंह कोश्यारी ने इशारों ही इशारों में बागेश्वर चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी को मजबूत करने की बात कही। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड का गांव-गांव प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई से आत्मनिर्भर बनेगा और उत्तराखंड में अच्छे कामों को देखते हुए जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए मजबूती से हाथ आगे बढ़ाएगी। उत्तराखंड में भी गांव-गांव में लोगों को लग रहा है कि मोदी के नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनेगा और मैंने भी आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए महाराष्ट्र की राजगद्दी छोड़ी, आप लोगों के बीच में आया और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी लगता है कि उत्तराखंड आत्मनिर्भर होना चाहिए और उस दिशा में यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इन अच्छे कामों को देखते हुए निश्चित रूप से साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य निर्वाचन विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में सभी जनपदों के रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षडमुगम की अध्यक्षता में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 12 जनपदों के जिलाधिकारी मौजूद रहे। ईवीएम मशीनों और वीवीपैट मशीनों की जानकारी के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को किसी तरह की कोई समस्या न रहे, इसके लिए पहले ही चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मशीनों से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या या जानकारी के अभाव को इस कार्यशाला के जरिए दूर किया जाएगा। आज हम लोग ट्रेनिंग आयोजित किया गया था ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग, इसका एफएलसी कहते हैं। इसका ट्रेनिंग के लिए हम लोग सभी डीएम डीईओ के रूप में काम करेंगे और डिप्टी डीईओ है उनका बुलाया है, हमारा ईवीएम की नोडल ऑफिसर है उनका बुलाया है और कमीशन से भी हमारा एक सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर आ रखा है इसका पूरा प्रोसेस को देखने के लिए। हमारा ECIL इंजीनियर्स है। हम एफएलसी के दौरान क्या क्या तैयारियां करना है, किसी प्रकार का इसका एफएलसी आयोजित करना है, इसका पर डे रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या है और क्या क्या सावधानी। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में आ चुका है। आपको बता दें कि देहरादून में डेंगू के 20 नए मरीज पाए गए हैं और करीब 7081 जगह लार्वा मिला है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो चुका है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन से मिली जानकारी के मुताबिक अस्पतालों में डेंगू और इससे मिलते जुलते लक्षण के काफी मरीज आ रहे हैं और ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित मरीजों का डेंगू टेस्ट कराए जाने पर वो नेगेटिव पाया जा रहा है, जबकि डेंगू के मरीजों के लिए अस्पताल में बेड और दवाइयों के पर्याप्त इंतजाम हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि डेली रिपोर्ट के अनुसार देहरादून के मुख्य इलाके जैसे ISBT, रिस्पना पुल, अजबपुर, धर्मपुर,
रीठा मंडी और पटेल नगर से डेंगू के ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सघन अभियान चला रहा है, जिससे डेंगू को बढ़ने से रोका जा सके। विभाग इसमें पूरी तरह से सतर्क है। इस समय डेंगू और डेंगू से मिलते जुलते लक्षणों वाले काफ़ी मरीज आ रहे हैं, क्योंकि इस समय वायरल का और डेंगू के जितने भी सिम्टम है करीब करीब एक से सिम्टम रहते हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि वायरल के मरीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, जिसमें डेंगू टेस्ट कराया जा रहा है तो अधिकतर मरीजों में वो निगेटिव आ रहा है। जो डेंगू पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके लिए हमारे अस्पतालों में पर्याप्त बेड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग पहुंचे, जहां वैज्ञानिकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वाडिया इंस्टीट्यूट, इसरो, डील, ITM, IIT और अन्य संस्थानों से जुड़े तमाम वैज्ञानिक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की शुभकामनाएं दी। साथ ही उत्तराखंड में आपदाओं की घटनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में वैज्ञानिकों का एक बड़ा योगदान है। IIRS भी इसरो का ही हिस्सा है। देश भर के 16 शीर्ष शोध संस्थानों में IIRS का नाम भी शामिल है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में इसरो, IIRS समेत अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों ने भी अहम भूमिका निभाई है, जो कि काबिले तारीफ है। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे तमाम वैज्ञानिकों से संवाद कायम किया गया है, जो वक्त वक्त पर शोध एवं अनुसंधान के कामों में सराहनीय भूमिका निभाते हैं। इस दौरान सीएम धामी ने ये उम्मीद भी जताई कि ये तमाम वैज्ञानिक उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बनाने में कारगर साबित होंगे। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक कलाचंद सेन ने कहा कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद वैज्ञानिकों में एक गजब का उत्साह है। नतीजतन अब हमारी डिक्शनरी से नहीं हो सकता, यानी कि असंभव शब्द को हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी असंभव कार्य को भी संभव करने की ठान ली जाए तो ये हो जाता है। मिशन चंद्रयान जिस प्रकार से अपनी सफलता को प्राप्त हुआ है और हमारे लिए बहुत ही गौरव की क्षण है, ऐतिहासिक पल है। उसमें हमारे इस संस्थान का IIRS का भी, क्योंकि ये हमारा इसरो का एक संस्थान है और देश के अंदर चलने वाले 16 संस्थानों में से एक संस्थान ये भी है। इसके वैज्ञानिकों का भी उसमें बहुत योगदान रहा है और अन्य संस्थानों के भी सारे वैज्ञानिक जो समय समय पर शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी से संवाद हुआ है, जहां आज सभी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपस में मिलकर एक दूसरे का प्रोत्साहन किया है। वहीं निकट भविष्य के लिए आने वाले समय में और भी हम सबको सफलताएं प्राप्त हो और उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे क्षेत्रों में शोध अनुसंधान की जहां आवश्यकता है, उसमें ये हमारे सारे ही संस्थान मिलकर उस पर काम करेंगे। यह भी आज हम लोगों ने संवाद में आपस में तय किया है। देखिए, ये हम लोग इसके लिए क्यों इतना ज़्यादा बातें कर रहे हैं, बिकॉज सभी लोग को मालूम है क्लाइमेट चेंज का वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रीन हाउस एटमॉस्फेयर में आ रहा है। उसके वजह से एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, जो वाटर वेपर है, उसको कैपेसिटी होल्ड करने का कैपेसिटी बहुत इंक्रीज़ हो गया है। इसके वजह से स्थान स्थान में हम लोग देख रहे हैं अल्प समय में बहुत ज़्यादा और कॉन्सेंट्रेटेड रेन हो रहा है। अभी भी रेन हो रहा है, देखिए। तो अगला दिनों में भी अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए अगर कुछ ऐसे चीज़ें नहीं कर पाए जाएंगे जिसमें से जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन घटा नहीं पाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गुलदार की दहशत लगातार देखने को मिल रही है। लगातार गुलदार के हमलों के मामले सामने आ रहे हैं। टिहरी के प्रतापनगर ब्लॉक के भरपूरिया गांव में गुलदार ने 3 साल के मासूम बच्चे आरव को अपना निवाला बना लिया। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। बता दें कि आरव अपने परिवार का इकलौता चिराग था। मामले की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम भरपूरिया गांव पहुंची और परिजनों से मुलाकात की। वन मंत्री सुबोध उनियाल के आदेश के बाद वन विभाग की टीम ने गांव में पिंजरा, कैमरा ट्रैप लगाने के साथ ही शूटर भी तैनात कर दिए हैं। वहीं बच्चे के दादा का कहना है कि गुलदार को तुरंत शूट किया जाए। अब वो गांव के किसी दूसरे बच्चे को नहीं खोना चाहते। कि बाघ को स्वेटर खत्म किया जाए, कि मेरे बहुत नाती इस गाँव में बच्चे। मैं विभाग से या DM साहब से या सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि बहुत नाती बची मेरी इस गांव में। एक नाती मैंने खो दिया, और नाती को न खो। और विशेष मेरी ग्राम सभा अगर उतार में आ गया तो हम एक गठन बनाएंगे, तो हम बाघ की न विभाग को देखें न बाघ। काशीपुर में एक सराहनीय पहल देखने को मिली है। दरअसल युवाओं को नशे के चंगुल से छुड़ाने के लिए कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो लोगों को नशे की आगोश से बचाने के लिए जनप्रतिनिधि और समाजसेवी ने इस अनोखी पहल का शुभारंभ किया है, जहां काशीपुर की धरती पर कुश्ती का आयोजन हुआ है, जहां दूर दूर से लोग
अपनी ताकत आजमाइश के लिए आ रहे हैं। पहलवानों द्वारा एक दूसरे को अपने खेल के दांव से विरोधी को चित्तपट करते हुए भी दिखाया जा रहा है। दंगल प्रतियोगिता को करने का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे की आगोश से बचाना है। कुश्ती प्रतियोगिता 2 दिनों तक चलेगी, जिसमें नामचीन पहलवान कुश्ती के दांवपेच दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कौमी एकता का दंगल जो हमने कराया था, ये नशे के विरुद्ध कराया था, जिससे जो नई युवा पीढ़ी है हमारी नशे के कारोबार में जो पड़ रही है, अपनी सेहत पे ध्यान दें और खेलों में ज़्यादा अपनी रुचि रखें। बढ़िया, जनता ने पूरा पुरखुलूस योगदान दिया। जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, खास करके सरवर खेड़े की जनता का, जिन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक हमारा काम सबने निपटवाया। सारी जीत का श्रेय यहाँ की जनता को देता हूँ, जितने हिंदू मुसलमान भाइयों ने जितने प्यार से दंगल देखा और कोई भी विवाद ना हुआ। सारे लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत से दंगल देखा और मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। भारत में ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की रोकथाम के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी टीबी मुक्त उत्तराखंड के लिए योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसके तहत टीबी के मरीजों का निक्षय कार्ड बनता है, जिससे कि उन्हें पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मुफ्त में दवाइयां मिल सकती हैं। साथ ही वैसे मरीज जो कि अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले हैं, ऐसे मरीजों को डॉक्टर, नर्सेज और कर्मचारी गोद लेते हैं, जिससे कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में उचित पोषित भोजन मिल सके। ये जानकारी दून मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य 2024 तक उत्तराखंड को टीबी से मुक्त करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले जहां हम टीबी को कंट्रोल करने की बात करते थे, अब उन्मूलन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें सभी अस्पतालों में ये टीबी की जांच और टीबी की दवाइयाँ सब निःशुल्क दी जाती हैं और अगर किसी वजह से मरीज को भर्ती करने की ज़रूरत है तो वो भी हम लोग निःशुल्क ही करते हैं। ऐसे इस केस में किसी भी मरीज को अगर 2 हफ्ते की बुखार या खांसी हो रही है तो वो ज़रूर से अपने डॉक्टर को दिखाकर टीबी की जांच करवाए। अगर वो धनात्मक पाया जाता है कि टीबी आ गई है तो उस केस में उसका एक निक्षय आईडी बनती है और वो कहीं। ताड़ीखेत परिवहन कार्यालय की सराहनीय पहल देखने को मिली है। आपको बता दें कि लगातार लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज ताड़ीखेत में सड़क सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निर्मला आर्य और प्रशासनिक अधिकारी मुकेश तिवारी ने छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की मौखिक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निर्मला आर्य ने नाबालिगों के वाहन चलाने से जुड़े नियमों को लेकर भी बताया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने भी सड़क सुरक्षा को लेकर अपने विचार रखे। बुलेटिन के आखिर में बात उत्तरकाशी की, जहां एक दुकान आग की चपेट में आने से पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। उत्तराखंड की खबरों के बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल का इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।